हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन फॉर यूपी एग्जाम में स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका शिक्षा मित्रों द्वारा डाली गई है, जिसके बारे में आपको पूरा दिखा रहे हैं। इस याचिका से क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप याचिका के बारे में समझिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो डाली है, तो इससे शिक्षा मित्रों ने मांग की है। क्या मांग की है इसके बारे में आगे बताएंगे। पहले पेज में याचिका का ये सब याचिका अपील संख्या 2020 के 3713 और आवेदन संख्या 2023 का। अब याचिका में जो वकील हैं इसमें अक्षत श्रीवास्तव हैं। याचिका में इन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। याचिका जो है 304 पेज की है, बहुत बड़ी है। तो इसमें जो मेन मुद्दा इसमें क्या है वो आपको दिखा देते हैं। इसमें सबसे पहले 69,000 में जो भी शिक्षक साथी ज्वाइन हुए हैं तो उनको बाहर करने के लिए ये याचिका डाली गई है। इसमें आप साफ पढ़ सकते हैं। याचिका में हिंदी में आपको दिखा रहे हैं। इस माननीय न्यायालय द्वारा 2023 की सिविल अपील में संख्या 5068 में देवेंद्र शर्मा और अन्य बनाम संघ द्वारा ये पारित निर्देश के कारण ये संशोधित करना अनिवार्य है। ये संशोधन का जो है अनिवार्य बता रहे हैं। वर्तमान याचिका में प्रार्थना के अनुसार राहत वाली याचिकाएं क्या है। इसमें कह रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में अहर अभ्यर्थियों के लिए 40% आरक्षित अनारक्षित और 45% अनारक्षित, यानी कि अभ्यर्थी जो आरक्षित हैं उनके 40% और अनारक्षित के लिए 45% ये भी मांग कर रहे हैं। तो ये जो भर्ती पूरी हो चुकी है और भर्ती को काफ़ी समय भी हो गया है, 2019 की भर्ती है ये। और इस भर्ती में अभी ये मांग फिर से 40-45 कर रहे हैं, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट सभी जगह 60-65 जब मान हो चुका है। सरकार ने 60-65 किया है, जो भी कट ऑफ सरकार ने किया है। कोर्ट ने आदेश देने के बाद ही ये भर्ती की गई। अब उसके बाद ये लोग 40-45 की मांग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये बीएड को बाहर करने का। तो बीएड बाहर करने का बिल्कुल आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है बीएड वालों को। लेकिन ये लोग बीएड को जो 69,000 में बाहर करना चाहते हैं, 69,000 में बाहर बिल्कुल इसलिए नहीं होगा। ये भर्ती जो है काफ़ी समय हो चुका है और जो भर्ती हो चुकी है कोर्ट के अधीन हुई है। कोर्ट ने जो बीएड को अहर किया है, एनसीटी ने भी किया था। अब इसमें याचिका जो आगे देखते हैं, मेन मुद्दा क्या है। पद 35 याचिका जो शिक्षा मित्र हैं इनने क्या किया है, जिन्होंने ATR 2019 40% प्राप्त किए हैं, लेकिन बीएड उम्मीदवार जो हैं शामिल करने के कारण इन्हें शामिल नहीं किया जा सका। इन्होंने ये आरोप सीधा बीएड पे लगाया है। ये चाहते हैं 69,000 में बीएड बाहर हो जाए और जितने भी शिक्षा मित्र हैं उसी भर्ती में अंदर हो जाएं। तो जब तक पासिंग मार्क सरकार का दिया हुआ पार नहीं करेंगे, अगर पास, तो कैसे हो सकता है ये। क्योंकि आगे दिया है, अधिनियम में बीएड को समायोजित करने की उम्मीदवार जो परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में न्यूनतम वृद्धि हुई है। कट ऑफ अंक आरोप लगाया गया है कि 60-65 तय करना पड़ा। यदि ऐसा प्रतीत होता है, यदि ऐसा होता है तो 40% किए गए होते तो याचिकाओं आवेदकों का RTI 2019 ATRI 2019 में भर्ती प्रक्रिया चयन हो गया होता। ये लोग बीएड और बीटीसी दोनों को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं 40% अगर मुझे मिल जाता तो बीएड और बीटीसी दोनों अलग होके सबसे पहले इनको मौका मिल जाता, इनको बाहर अंक मिलता। अब इसमें अगला पॉइंट दिया, इसलिए इस तथ्य को समझते हुए बीएड को चयनित होने के लिए अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया है। इस माननीय न्यायालय द्वारा प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति 28/6/2018 की अधिसूचना रद्द करने के बाद, जिसने बीएड अभ्यर्थियों को जो शिक्षक हैं उनके पद पर नियुक्ति देने की अनुमति दी थी, तो बीएड की कोई भी नियुक्ति 28/6/2018
नामांकन शून्य। तो ये कोर्ट ने शून्य अब किया है, लेकिन कोई भी फैसला आता रहे, जब भर्ती हो चुकी है, नौकरी हो चुकी है, 2019 की भर्ती है, काफ़ी समय भी हो गया है भर्ती प्रक्रिया में, अब इसको बीएड को जो है बाहर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट के आदेश जो पहले थे उसी के अधीन भर्ती हुई है और बाद में कोर्ट ने माना था। इसके बाद प्रकाशित आगे दिया है 37 पॉइंट पर, भर्ती प्रक्रिया में अभी चल रही ATRI 2019 में प्रकाशित रिक्तियाँ अभी तक नहीं की गई हैं। आरोप ये भी लगा रहे हैं कि रिक्तियाँ कितनी हैं। अब अगला आरोप इसमें है, याचिका में उपयुक्त परिस्थितियों में यदि आवेदन इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तो कार्रवाई। अब अगला पॉइंट 37 में इसमें बताया गया है, यदि वर्तमान आवेदन न्याय के हित में किए गए हैं तो अत्यंत प्रमाणिक हैं। यदि 40 पॉइंट है अगला, यदि वर्तमान आवेदन की अनुमति नहीं दी गई तो याचिकाकर्ता आवेदकों को क्षति या चोट होगी। अब 41 पॉइंट दिया है, इस माननीय न्यायालय द्वारा 2023 की सिविल अपील संख्या 5068 में देवेश शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य पारित निर्णय के कारण निर्देशों को संशोधित करना अनिवार्य है। अब इसमें संशोधन जो है सीधा 69,000 को टारगेट किया जा रहा है, और 69,000 में ये लोग अपना तुलना कर रहे हैं शिक्षा मित्र 2000। शिक्षा मित्र का कहना है कि उनको 3 साल हो गए थे तब भी बाहर हो गए, और बीएड वाले जो हैं अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, जबकि शिक्षा मित्रों की जो नियुक्ति की गई थी सरकार के मन से की गई थी, उसमें इनके पास योग्यता भी नहीं थी। अब ये जो बीएड वाले हैं, बीएड वालों को टेट के बाद जो सुपर टेट सहायक अध्यापक भर्ती की जो परीक्षा थी उसको कराया गया, उसी कट ऑफ पर जो कट ऑफ सरकार ने माना उस पर पासिंग मार्क भी है सबका। उसके बाद फिर से पास होने के बाद एक मेरिट बनाई गई, तब इस भर्ती को किया गया है। तो ये एक तरीक़ा से हुआ है और उनका बिना तरीक़ा से हुआ था, इसलिए शिक्षा मित्र बाहर हुए थे। और बीएड को बाहर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब कुछ सरकार के मानक के अनुसार हुआ है। अब जो भी आप लोग को विचार हो कमेंट में डाल सकते हैं, और शिक्षा मित्र या शिक्षक कोई भी हो कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी जो भर्ती हुई थी, शिक्षा मित्र की भर्ती हुई थी, तो सरकार के मन से हुई थी और इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपको रद्द किया था। तो रद्द करने के बाद तब ये सब हुआ था, क्योंकि उसमें उनके पास कोई योग्यता नहीं थी, और जो टेट सुपर टेट ये सब कुछ नहीं था। अब जो सरकार ने मानक किया है उसके हिसाब से बीएड को भर्ती किया गया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।